बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में हमारे पास दो बड़े टॉपिक हैं। पहले तो आपको बताएंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया में किस तरह से इमरान खान का नाम गूंज रहा है, किस तरह से इमरान खान की इज्जत हो रही है और मोदी जलीलो रुस्वा होकर रह गया है। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये चीन कर रहा है। यानी मोदी के इक़्तिदार में भारत को ये मिला है। इस तरह की बेइज्जती तारीख में भारत की कभी नहीं हुई। तो इस पर आपको डिटेल्स बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि चीन पाकिस्तान को किस कदर ताकतवर बना रहा है और पाकिस्तान किस कदर ताकतवर बन चुका है कि भारत उसका बाल बीका करने का भी नहीं सोच सकता। इस हवाले से हमारे पास कुछ खबरें हैं, आपको डिटेल से बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नाजरीन, हमारा पहला टॉपिक है चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स और उनमें शमूलियत करने वाले दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स। पहले आपके सामने खबरें रखते हैं, फिर आपको डिटेल बताते हैं। पहले फ्रांस 24 की खबर है, चाइना अनवील्स विंटर ओलंपिक्स वर्ल्ड लीडर गेस्ट लिस्ट। चीन ने विंटर ओलंपिक्स में शमूलियत करने वाले दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की गेस्ट लिस्ट के नाम पब्लिश कर दिए हैं। न्यूज़ 18 की खबर है, वर्ल्ड लीडर्स अटेंडिंग द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, पाकिस्तानी पीएम इमरान खान इनवाइटेड। दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले हैं, उनमें इमरान खान को भी इनवाइट किया गया है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स क्या कहता है, 32 वर्ल्ड लीडर्स टू अटेंड बीजिंग ओलंपिक्स अमिड बैंकरप्सी ऑफ यूएस बॉयकॉट कॉल्स। अमेरिका एक एक को पकड़कर कहता रहा कि चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का बॉयकॉट करो। उसके बावजूद दुनिया के बड़े बड़े 32 लीडर्स इन बीजिंग ओलंपिक्स में शिरकत कर रहे हैं। तुर्की के अखबार अनादोलू एजेंसी का कहना है कि चाइना रिवील्स गेस्ट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स फॉर विंटर ओलंपिक्स। नाजरीन, आप कोई भी अखबार खोलकर देख लें, दुनिया के बड़े बड़े 32 लीडर्स इस ओलंपिक्स में शिरकत कर रहे हैं और आपको हर अखबार में पहले इमरान खान, पुतिन और शी जिनपिंग का नाम नजर आएगा और कहीं भी आपको मोदी का जिक्र तक भी नजर नहीं आएगा। इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन के अलावा इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कतर के एमीर शेख तमीम बिन हमाद अल तहानी, अबू ज़ेबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, फिर कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पोलैंड के प्रेसिडेंट, सर्बिया, सिंगापुर, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, मंगोलिया, फिर यूनाइटेड नेशंस के चीफ अंतोनियो गुतेरेस, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड टेड्रोस, फिर रॉयल्स में थाईलैंड के प्रिंस महाचक्री और मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट भी शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका, बर्तानिया और कनाडा नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का बॉयकॉट किया था। लेकिन भारत ने तो बॉयकॉट नहीं किया। भारत ने तो चीन को खुश करने के लिए अमेरिका के ऑपोजिट जाकर चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स को सपोर्ट करने का ऐलान किया था कि क्या पता इसी तरह से चीन खुश हो जाए। अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करा देते हैं। RIC मीटिंग में क्या हुआ था? डेक्कन हेरल्ड की खबर है, इंडिया डिफर्स फ्रॉम यूएस, जॉइन्स रशिया टू सपोर्ट चाइना टू होस्ट विंटर ओलंपिक्स 2022। भारत अमेरिका के मुखालिफ जा रहा है और रूस को ज्वाइन कर रहा है कि चीन में विंटर ओलंपिक्स होने चाहिए और भारत उनको सपोर्ट करता है। भारत को लगता था कि चीन शायद खुश हो जाएगा। दूसरे ही दिन चीन ने क्या किया? ग्लोबल टाइम्स में खबर आई कि इंडिया सपोर्ट फॉर बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स शोज इट नॉट अ नेचुरल यूएस एलाई। चीन ने अमेरिका से कहा कि ये देख लो, ये है तुम्हारा भारत, इसको तुम अपना इत्तेहादी कहते हो, ये हमें खुश करने के लिए तुम्हारे मुखालिफ जा रहा है और हमारे यहाँ होने वाले विंटर ओलंपिक्स को सपोर्ट कर रहा है। जहां इसको अपना थोड़ा सा फायदा नजर आए वहां पर फौरन पलट जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम भी तो ऐसे ही हो। तो नाजरीन, खित्ते में बहुत बड़ा मेला सजने वाला है, बड़े बड़े लीडर्स आने वाले हैं। कोई नहीं होगा तो वो मोदी जी, वो जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, खुद को बहुत बड़ा मुल्क कहते हैं, उनको इन ओलंपिक्स में शिरकत करने की दावत नहीं भेजी गई। हालांकि उन्होंने तो बॉयकॉट भी नहीं किया था। अच्छा, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज को ले लें। अभी कुछ ही दिन पहले, बल्कि कुछ नहीं 2 ही दिन पहले भारत ने अपना योम जमहूरिया मनाया था और उसमें उसने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स को दावत दी थी, क्योंकि अफगानिस्तान से तो वो निकल चुका है, सीपैक को कैसे तोड़ेगा। रूस और चीन अपने चक्रों में लगे हुए हैं, तो चलो हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अपना असर व रसूख बनाते हैं। ये भारत की नई पॉलिसी है।
आजकल सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ बड़ा घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इसके पास तो रास्ता ही नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ सही ताल्लुकात कायम नहीं करोगे तो वहां तक रसाई कैसे हासिल करोगे? वही हाल होगा जो अफगानिस्तान में हुआ। अपने चप्पल भी छोड़कर, एम्बेसी छोड़कर भाग गए थे। एनीवेज, भारत ने सेंट्रल एशियन स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स को भारत आने की दावत दी। उन्होंने कहा कि नहीं, सॉरी, कोविड है। अब वो सारे के सारे चीन आ रहे हैं। क्या कोविड खत्म हो गया है या उससे ज्यादा बढ़ गया है? तो भारत को यह मिला है मोदी के दौरे हुकूमत में। पहले बड़ी वैल्यू हुआ करती थी भारत की। भारत के जितने हमसाये हैं जो भारत की गोद में बैठा करते थे, जिनको भारत बताया करता था कि किस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तुमने क्या बोलना है, वो आज चीन की गोद में बैठे हुए हैं। वो आज पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी इंटरनेशनल ताकतों का मेला लगने वाला है, नए ब्लॉक्स बनने वाले हैं, नई तब्दीलियां आने वाली हैं और भारत उसमें होगा ही नहीं। फिर चीन ने अपना पूरा जोर लगाना है कि पाकिस्तान और रूस की मुलाकात में भारत को मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया जाए। रूस के करीब तरीन ममालिक की जो फहरिस्त है उसमें चीन के बाद भारत की बजाय पाकिस्तान का नाम आ जाए, जो वैसे तो आ भी चुका है, लेकिन बहुत सारी चीजें रहती हैं, वो इस मुलाकात में खत्म हो जाएंगी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसीलिए आपको बताया कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, लेकिन जो हाईलाइट्स में हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, इमरान खान और शी जिनपिंग। अब आते हैं आज के दूसरे टॉपिक पर। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, चाइना सप्लाइज माउंटेड हाउविट्जर्स टू पाकिस्तान टू मेंटेन आर्म्स पैरिटी विद इंडिया। चीन भारत के साथ हथियारों की बराबरी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को माउंटेड हाउविट्जर्स फराहम कर रहा है। रशियन अखबार द यूरेशियन टाइम्स कहता है, चाइना आर्म्स पाकिस्तान विद न्यूक्लियर कैपेबल हाउविट्जर्स दैट कैन डेवास्टेट इंडियन सिटीज क्लोज टू इट्स बॉर्डर। चीन ने पाकिस्तान को जोहरी सलाहियत के हामिल हाउविट्जर से असलहा दिया है जो इसकी सरहद के करीब हिंदुस्तानी शहरों को तबाह कर सकते हैं। नाजरीन, बॉर्डर पर जब झड़पें होती हैं तो फायरिंग का तबादला होता है, और अगर ये झड़पें शदीद हों, जंग की सूरत अख्तियार करने लगें, तो हाउविट्जर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हैवी गोलाबारी होती है। बॉर्डर के पार दुश्मन की जो फौजी चौकियां हैं या इवन के उनके बॉर्डर के करीब जो शहर हैं उनको भी निशाना बनाया जाता है, और इन मकासद के लिए आप मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करते। पाकिस्तान अभी तक अमरीकी हाउविट्जर्स इस्तेमाल करता था और भारत अपने बने हुए भी इस्तेमाल करता था, रशियन भी करता था, लेकिन उसने जो नॉर्थ कोरिया से लिए हैं वो काफ़ी जदीद थे। अब जब से भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिला है, पाकिस्तान अपने असलहे में बड़ी तेज़ी से चेंजिंग्स ला रहा है। उसने पहले अपने मिसाइलों को अपग्रेड किया। हमने आपको बताया कि इनमें अपग्रेडेशन का मकसद क्या है। मकसद यही है कि ये S-400 को काउंटर कर सकें। तो अब पाकिस्तान अपने हाउविट्जर्स भी चेंज कर रहा है। चीन पाकिस्तान को SH-15 नामी जदीद तरीन हाउविट्जर्स दे रहा है। आप अंदाजा करें कि ये न्यूक्लियर कैपेबल हैं, यानी आपको मिसाइलों की जरूरत नहीं रहेगी कि आप सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों पर ही डिपेंडेंट हैं किसी भी तरह का एटमी हमला करने के लिए। अब आप इन हाउविट्जर्स को भी, छोटे छोटे हमलों को भी यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान के ये हाउविट्जर्स भी न्यूक्लियर कैपेबल होंगे। पाकिस्तान अभी तक जो अमरीकी M10 9A5 हाउविट्जर्स यूज कर रहा था वो भी सेल्फ प्रोपेल्ड थे, बड़े जदीद थे। लेकिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लाने के बाद अब पाकिस्तान SH-15 हाउविट्जर्स की तरफ जा रहा है। और फिर बीजिंग पाकिस्तान को नोरिनको नामी AR-1 300 मिलीमीटर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भी फराहम कर रहा है। पाकिस्तान और बीजिंग की $512 मिलियन की डील हो चुकी है, और ये पाकिस्तान ने तैनात करने हैं LOC पर। जब भी भारत की तरफ से फायरिंग होगी, इश्तियाल दिखाया जाएगा, तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भारत पर कयामत तारी कर सकते हैं। तो नाजरीन, भारत ने पहले तो जब 27 फरवरी को मार खाई तो मोदी को बताया गया कि हमारे पास राफेल नहीं था, इसलिए हमने मार खाई। राफेल आ गए, पता चला कोई फायदा नहीं हुआ। ना पाकिस्तान डर रहा है, ना चीन डर रहा है। पाकिस्तान तो JF-17 थंडर तैयारों के जरिए बड़े आराम से राफेल को गिरा सकता है, और फिर पाकिस्तान ने अब J-10C तैयारे भी खरीद लिए हैं, और जो पाकिस्तान JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 बना रहा है वो तो बाप है राफेल का। फिर भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा कि अब हमारी सरहदें महफूज हो जाएंगी। हम आपके सामने 3 अमरीकी रिपोर्ट्स रख चुके हैं। पहले तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। और फिर हमने आपके सामने एक अमरीकी रिपोर्ट रखी जिसमें बताया गया कि भारत को
ये सौदा बड़ा महंगा पड़ा है और ये सिस्टम इसके काम नहीं आना। दूसरी अमेरिकी रिपोर्ट रखी, तीसरी अमेरिकी रिपोर्ट रखी और आपको बताया कि अमेरिका पाकिस्तान की बर्तरी भारत पर अब भी तस्लीम कर रहा है। और फिर पाकिस्तान जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है चीन के साथ मिलकर, वो भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा जदीद है। तभी तो रूस जब भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा था तो चीन को कोई एतराज नहीं था, पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं था। तो नाजरीन, चीन पूरी दुनिया में एक तो भारत को अकेला कर रहा है, उसके हमसाये उससे छीन रहा है। इस खित्ते में आपने उसकी वैल्यू देख ली, सारी दुनिया से लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं, भारत का वजीर आजम उसमें नहीं होगा। और फिर चीन पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर ताकत बना रहा है कि मैंने तो पूरी दुनिया के साथ लड़ना है, ये भारत को तुम संभाल लेना। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो हमारे चैनल पर जाकर वो प्रवीण स्वाने वाली वीडियो देखें, जो भारत के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल और सबसे बड़े दिफाई तज्जिया निगार हैं, वो क्या कहते हैं। वो पूरी रिपोर्ट सुनकर आपको पूरा यकीन आ जाएगा कि भारत पाकिस्तान का बाल बीका करने के काबिल भी नहीं है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।